अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं KFC स्टाइल राइस बना रही हूँ और साथ में हॉट शॉट बना रही हूँ। ये भी बहुत इजी है बनाना, तो चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हॉट शॉट बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने थाई का गोश्त ले लिया था और इसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए थे। ये आधा आधा इंच चौड़ा होगा और 1 इंच लंबा। ये इतने सारे इसकी कटिंग करवा ली है। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे मसाले लगाने हैं। 1 टीस्पून इसमें ये मैं काली मिर्च डाल दूँगी और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैं ये लहसुन का पाउडर डाल दूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैं अदरक का पाउडर डाल दूँगी। 1 टीस्पून इसमें ये पेपरिका पाउडर चला जाएगा और आधा ही टीस्पून ये रेड वाली मिर्च जो पिसी हुई है इसमें चली जाएगी। 1 टीस्पून के करीब इसमें ये नमक चला जाएगा। 1 टीस्पून इसमें हल्दी चली जाएगी। आधा ही टीस्पून इसमें ये काली मिर्च चली जाएगी। 1 टेबल स्पून इसमें ये कॉर्नफ्लावर चला जाएगा। 1 अंडा इसमें डाल दूंगी। इन सारी ही चीज़ों को हाथों की मदद से मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। फिर मैंने चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया है। इसको कवर करके मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखने लगी हूँ। तो 2 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये चावल बनाना बहुत ही आसान है और इसको जो टाइम लगता है वो दम में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब मैंने 4 कप चावलों के लिए लिए थे, तो उसमें मैं 6 कप पानी के डालूंगी। ये नाप के मैंने पानी रखा हुआ, ये इसके अंदर चला जाएगा। 1 शिमला मिर्च मैंने ली और उसे मैंने क्यूब्स में इस तरह काट दिया, वो इसके अंदर चली जाएगी। और ये सब्ज़ मिर्चें, इसको भी मैंने इस तरीके से काट दिया। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें वो भी मैंने इस तरह काटी हैं, वो भी इसके अंदर चली जाएंगी। इसके अंदर मैं तकरीबन ये 3 से 4 क्यूब्स जो हैं ये मक्खन के डाल दूँगी, ये भी इसके अंदर चले जाएंगे। और इसके साथ ही 2 चिकन क्यूब्स मैं इसके अंदर डाल दूँगी। 2 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दूँगी। आधा टीस्पून इसमें मैं चाइनीज़ सॉल्ट डाल दूँगी। आप लोग चाहें तो इसको स्किप करके तो दूसरा नमक थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दें, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। प्याली के करीब इसमें मैं ये कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावल मैंने भिगो के तकरीबन आधा घंटा पहले रखे हुए थे, तो इसमें उबाल आता तो फिर मैं चावल डालती हूँ। पानी में उबाल आ गया। अब ये जो चावल मैंने भिगो के आधा घंटा पहले रखे हुए थे वो इसमें चले जाएंगे। ही चावलों का पानी ड्राई होता है तो मैं इसको दम दे दूंगी। चावलों का पानी तकरीबन ड्राई हो गया। यहाँ पे मैं इसका नमक चेक करूंगी। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा है तो मैं थोड़ा सा और डालती हूँ, आधा टीस्पून के करीब। तो ये नमक आपके चावलों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा चावल फूलेंगे नमक थोड़ा सा हमें और बढ़ाना पड़ेगा। तो आधी टीस्पून के करीब इसमें मैं नमक और डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह हिला लूँगी। और ये देखें पानी तकरीबन इसके अंदर ड्राई हो गया। अब मैं इसको दम देती हूँ। यहाँ कैमरा नज़दीक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल इसमें पानी ड्राई हो गया। अब मैं इसको दम देती हूँ। यहाँ पे मैं चावलों को दूँगी दम और 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आग पे चावलों को रख दूँगी। उतनी देर में मैं हॉट शॉट फ्राई करती हूँ। यहाँ पे चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 से ढाई घंटे हो गए, तो अब इसको मैं फ्राई करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ये मैंने एक ये मैदा ले लिया ड्राई, और ये ठंडा यख पानी ले लिया। इसके अंदर मैंने बर्फ़ डाली ताकि आपको दिखा सकूँ कि इतना ठंडा पानी होना चाहिए इसके लिए। यहाँ पे हम चिकन को जितना मैदे के साथ मसलेंगे उतना ही ये क्रिस्पी चिकन बनेगा। अब इसको फिर मैं ठंडे पानी में से गुजारती हूँ, फिर एक दफ़ा इसमें से इस तरह इसको कोट कर देती हूँ। ये सारे ही बना के मैं इधर रखती जा रही हूँ, तो फिर साथ साथ फ्राई करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन की मैंने बहुत ही छोटी यहाँ पे बोटी ली थी। तो अब असल जो काम है वो सिर्फ यही है कि मैदे में इसे 2-3 दफ़ा ऐसे कोट करना है और हाथों की मदद से ऐसे मसलना है। मसलने के बाद फिर इसे ठंडे पानी में से गुजारना है। फिर इसमें मैदा लगा के फिर इसको अच्छी तरह ऐसे मसलना है। ये सारे ही बना के मैं इस तरह रखती जा रही हूँ। तो फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। गरम करने के लिए रखा हुआ है, दरमियानी आग पे ऑयल है और इसको मैं इसमें डाल दी जाऊँगी। आग ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, स्लो आग पे इसको फ्राई करना है। तो ये सारे इस तरह मैं डालती जाती हूँ। इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही फ्राई होने देना है।
ताकि इसकी कोटिंग जो है वो अच्छी तरह इसके साथ सेट हो जाए। 5 मिनट बाद मैं इसमें चम्मच हिलाती हूँ। चिकन को तकरीबन 4-5 मिनट हो गए हैं, इसको इसी तरह फ्राई कर रही हूँ। अभी मैंने इसमें चम्मच नहीं हिलाया, तो अभी 2-3 मिनट में मज़ीद वेट करती हूँ ताकि इसकी कोटिंग अच्छी तरह इसके साथ सेट हो जाए। तो फिर मैं इसमें चम्मच से इसे हिला के देखती हूँ। यहाँ पे चावलों पे जो मैंने दम दिया था वो चूल्हा मैंने बंद कर दिया और 10 मिनट मज़ीद इसको मैं ऐसे ही पड़े रहने दूँगी। तो फिर मैं इसका दम खोलती हूँ। यहाँ पे मैं 5 मिनट के बाद इसमें चम्मच हिला रही हूँ और ये देखिए कितने क्रंची और कितने मज़े के हमारे हॉट शॉट तैयार हो रहे हैं। इनको मैं मज़ीद 5 मिनट ऐसे ही फ्राई करूँगी। आपको कैमरा नज़दीक करके दिखाती हूँ कि हमारे हॉट शॉट देखें कितने क्रंची तैयार हो रहे हैं। तो अभी मैं इसको ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चावलों का दम खोलती हूँ और ये येलो फूड कलर जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे डाल दूँगी। बस ज़्यादा नहीं डालना, इतना ही डालना है। और फिर मैं चावलों को बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे हिला लूँगी। आपको कैमरा नज़दीक करके दिखाती हूँ कि कितना प्यारा चावलों के ऊपर कलर आया। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी हमारे KFC स्टाइल राइस और हॉट शॉट बन के तैयार हो गए। कितने क्रंची और कितने क्रिस्पी ये हॉट शॉट बने। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।